अगला देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है ना। इसके पहले यहाँ पर देख लो, जैसे ये मान लेते कोई एक ग्लास स्लैब है, ठीक है ना, कोई एक ग्लास स्लैब है, कोई अगर ये ग्लास स्लैब है, ठीक है ना, यहाँ पे अगर मान लेता है लाइट आके यहाँ पर क्या होता है, इंसिडेंट होता है, ठीक है। तो जब ये लाइट इंसिडेंट होगा, ठीक है ना, तब की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर इसे एक स्ट्रेट लाइन से दिखा दीजिए, क्योंकि हम पार्टिकल नेचर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, पार्टिकल नेचर पढ़ना होगा। तो यहाँ पे जो लाइट रे होता है, लाइट रे, इसे हम एक एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। लाइट रे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो के द्वारा, और यही होता है पार्टिकल नेचर, इसी के बारे में पढ़ना, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे कोई लाइट सोर्स मान लेते हैं, यहाँ से लाइट आ रहा है, ऐसे इंसिडेंट हो रहा है यहाँ पर, अगर इस सरफेस पे ये ब्लॉक है कोई, ठीक है ना, क्या है ये ब्लॉक है, यहाँ पर अगर ये लाइट आकर के इंसिडेंट हो रहा है, तो 3 फेनोमेना हो सकता है, ठीक है ना। 3 फेनोमेना इसके साथ हो सकता है। पहला क्या होता है, रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, पहला हो सकता है इसके साथ रिफ्लेक्शन, यानी लाइट आएगा और ऐसे इसी मीडियम में क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो पहला प्रोसेस होगा रिफ्लेक्शन। दूसरा प्रोसेस होता है इसी के साथ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, यानी कुछ जो लाइट रे होती है इस मीडियम से पार करके दूसरे मीडियम में इंटर हो जाती है, इस प्रोसेस को कहते हैं रिफ्रैक्शन। लाइट आया यहाँ से वापस इसी मीडियम में गया तो होगा रिफ्लेक्शन। फिर लाइट आया तो ये अगर सीधे चला गया, ठीक है ना, अपने पास से डेविएट हो जाता है, तब बोला जाता है इसे रिफ्रैक्शन। और तीसरा जो फिनोमेना होता है इसके साथ, वो होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, यानी ये जो मटेरियल है कुछ लाइट रे को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण इसका हीट एनर्जी बढ़ जाता है, यानी ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये भी है, ठीक है ना। तो 3 प्रोसेस हो सकता है, पहला रिफ्लेक्शन होगा, फिर रिफ्रैक्शन होगा, फिर ऑब्जर्प्शन होगा। और इसी में पहला में पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी जब किसी भी ब्लॉक पर लाइट आकर के क्या होगा, इंसिडेंट होगा, तब रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन को हमेशा जो है इस तरह से डिनोट किया जाता है, ऐसे लाइट इधर से आ रहा है और इधर से ऐसे निकल गया तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रा कर दिया जाए, ठीक है ना, तो ये ऐसे बेंड हो जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं रिफ्रैक्शन। फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन को दिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर जो मटेरियल है, ठीक है ना, प्रत्येक मटेरियल है, ठीक है, उसके पास होते हैं कुछ एटम, हर एक के पास होता है एटम, ठीक है ना। और इस एटम का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे होता है, ठीक है ना, इस तरह से होता है। यहाँ पर ये जो बीच में प्लस होता है इसे बोलते हैं न्यूक्लियस, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। फिर ये जो चारों तरफ इसके रहता है, ठीक है ना, इलिप्टिकल पाथ, यहाँ पर होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कौन होते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन। तो जब ये एनर्जी आकर के यहाँ पे स्ट्राइक होता है, रिफ्लेक्शन हो गया, तीनों साथ साथ होते हैं, ठीक है ना। किसी में रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, किसी में रिफ्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है, किसी में एब्जॉर्प्शन, लेकिन तीनों चीज़ें साथ साथ घटित होती हर एक ऑब्जेक्ट में। प्योरली कोई नहीं होता, कहीं भी प्योरली रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है ना, तीनों होता है। बस कोई यहाँ पे 99% होता है, तो कोई 1% के अंदर आते हैं, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होगा, जिस जगह पर ये इंसिडेंट होता है वहाँ पर ढेर सारे एटम होंगे, एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो फिर ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, फिर ये एब्जॉर्प्शन हो जाता है, इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो तीनों प्रोसेस साथ साथ में होते रहते हैं। हमें पहला पढ़ना आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ऐसे मान लिया जाता है यहाँ पर कोई एक स्मूथ प्लेन है, ठीक है ना, इसे क्या बोल देते हैं यहाँ पर, स्मूथ प्लेन है, प्लेन सरफेस, स्मूथ प्लेन सरफेस, या फिर कह लो ये क्या है, एक मिरर है, ठीक है ना। अब हमेशा मिरर ही तो नहीं हो सकता, ठीक है ना, कोई चिकनादार सरफेस भी हो सकता है, मिरर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट आ रहा है, ठीक है, इस तरह से, फिर जब ये यहाँ पर आकर के स्ट्राइक करेगा, ये जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करता है उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं इसे कहते हैं हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंसिडेंट कर रहा, इसे क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और ये जो लाइट रे आता है, इस लाइट रे को कहते हैं इंसिडेंट रे, इसे क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी तक समझ में आया होगा कि आपको ये जो डैश है ये मिरर को डिनोट करता है, ठीक है ना। किसी भी अगर लाइन सेगमेंट को ड्रा किया हमने, यहाँ पे डैश लगा दिया, मतलब वो मिरर को डिनोट किया गया, और मिरर को यम से लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे लाइट रे आया और इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। ये जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करेगा उसे कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद सेम इसी मीडियम में क्या होता है, ये लौट जाता है इस तरह से,
सेम इसी प्लेन में लौट जाता है। प्लेन का मतलब जैसे ये मान लेते हैं एक्स वाई प्लेन है, तो ये एक्स वाई प्लेन में ही रहेगा, एक्स जेड प्लेन में नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पर लाइट रे आ रहा था, इसे बोला गया इंसिडेंट रे। यहाँ पर स्ट्राइक किया, बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। फिर यहाँ से वापस इसी प्लेन में ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, और इस लाइट रे को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं इसे, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, ठीक है ना। अब इसी पॉइंट पर अगर नॉर्मल ड्रा किया जाए, नॉर्मल क्या होता है, किसी भी सरफेस के साथ अगर वो 90 डिग्री बना रहा है तो उसे हम कहते हैं नॉर्मल, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल, है ना, नॉर्मल ऐसे। अब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एंगल जो होगा उसे बोलेंगे 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। और ये हो गया नॉर्मल, को यहाँ से लिख देते हैं। ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे का जो नॉर्मल के साथ एंगल बनता है, ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या कहेंगे इसे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। यानी आई क्या होता है, आई होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। और यहाँ पे जो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल बनेगा, ये एंगल इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या कहते हैं इसे, रिफ्लेक्टेड एंगल। यानी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये होगा रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, ठीक है ना। तो ये था, यहाँ पर लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट आया, यहाँ पे स्ट्राइक किया, वापस इसी मीडियम प्लेन में लौट गया, और ये लाइट रे कहलाएगा इंसिडेंट रे, ये लाइट रे कहलाएगा रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या है, एक स्मूथ प्लेन है, और ये पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट किया, ठीक है। आते हुए लाइट को इंसिडेंट कहते हैं, जाते हुए लाइट को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ये एंगल होगा इंसिडेंट एंगल, ये एंगल होगा रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है ना। और इसमें एक और एंगल आता है, जैसे ये वाला एंगल बगल में जो बचा है, ठीक है ना, इस एंगल को कहते हैं ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या कहते हैं इसे, ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसे अगर हम डेल आई से लिख दें, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, यहाँ पर एक और एंगल होता है डेल आई, इसे बोला जाता है ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। इसे कहते हैं ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये इंसिडेंट रे के पास है, इस वजह से इसे बोला जाएगा इंसिडेंट, ठीक है ना, ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंट। और यहाँ पर जो ये एंगल होता है इसे बोलते हैं ग्लेंस एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, है ना। डेल आर को क्या बोलेंगे, ग्लेंस एंगल ऑफ, ग्लेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। समझ में आए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद रखना, ठीक है ना। क्या होगा, ये ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये होगा ग्लेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका वैल्यू क्या होगा, डेल आई का वैल्यू क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है ना। कितना है ये, 90 डिग्री। हमें इसका वैल्यू चाहिए, तो अगर हम आई घटा देंगे यहाँ पर, तो क्या मिल जाएगा हमें, ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंट मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का एंगल है 90 डिग्री। अगर हम ये वाला पोर्शन हटा देंगे तो हमें डेल आर मिल जाएगा। तो डेल आर का वैल्यू क्या होता है, 90 माइनस आर होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर रिफ्लेक्शन में बेसिक पॉइंट आपको समझ में आया होगा, है ना। तो ये अभी तक हमने फिगर बनाया है। यहाँ पर क्या है, कोई लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट आया, और इस लाइट रे को हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो लाइट रे जा रहा है इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और ये जिस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रहा है इसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और इसको हम बोलेंगे नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, हमेशा सरफेस के साथ 90 डिग्री पर होता है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में एंगल होता है, इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में जो एंगल होता है इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है ना। ये एंगल होगा एंगल ऑफ ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये होगा ग्लेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है।